हेलो गाइस, आगे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और सभी टीम मेंबर्स उन्हें छुड़ा रहे होते हैं। गोयरा खुद ही पीछे हट जाता है। आगे हाईसुंग भी वॉलीबॉल हॉल में नहीं रुकता है और वहाँ से चला जाता है। उसका मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, लेकिन दाएवून को जब वो डांस प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो उसका मूड ठीक हो जाता है। तभी उसके पास में उसके कोच का फ़ोन आता है, जो कि उसे सामने से मिलना चाहते हैं और वो उसकी ही यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। वो कैसे भी करके उसे अपनी वॉलीबॉल टीम में वापस लेना चाहते हैं। तभी हाईसुंग को दाएवून भी वहाँ आती दिखाई देती है, जब कोच उसे समझा रहे होते हैं, लेकिन हाईसुंग तो बस दाएवून को देखने में बिजी हो रहा था। तभी कोच उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। फिर वो उन्हें सॉरी कहता है और बाद में दाएवून को फिर से देखने लग जाता है। इस पर कोच को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हाईसुंग को वहीं पर जाने के लिए बोल देते हैं कि जाओ तुम उसी लड़की के पास जाकर बैठो, और खुद भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उससे उसकी लेग की चोट के बारे में पूछने लग जाते हैं। वापस जाते टाइम पर कोच हाईसुंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है जिसे तुम बार बार देख के मंद मंद मुस्करा रहे थे। और फिर ये कह के कोच तो चले जाते हैं, लेकिन हाईसुंग ये सोच सोच के अभी तक हंस रहा होता है। फिर तभी दोनों फैन गर्ल्स भी उसके पास में आ जाती है और पूछ रही होती है कि ओप्पा आप कहाँ जा रहे हो। जिस पर हाईसुंग बताता है कि लाइब्रेरी, और चाहो तो तुम दोनों भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जिस पे वो ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी फैटी को याद आता है कि उनके पास में तो स्टूडेंट आईडी ही नहीं है, तो हम ओप्पा के साथ अंदर कैसे जाएंगे। और दोनों की दोनों बहुत मन मार के ये मना कर देती है कि हमें कुछ और काम है, माफ़ करना ओप्पा, हम आज आपके साथ में नहीं जा पाएंगे। और इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। ये सोचते रहते हैं कि काश हम पढ़ लेते तो आज हम हाईसुंग के साथ लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि हाईसुंग के पास में जिन्हा और वोंग मिलने आते हैं। वह हाईसुंग से कहते हैं कि तुमने सही बोला था, हमने यूकेजी और एलकेजी की तरह बच्चों की तरह खेला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमने तो हमारी पूरी कोशिश की। तभी तो हमारे कैप्टन आपको सेटर बनाना चाहते हैं ताकि हम अच्छा खेल पाएँ, लेकिन आपकी तो कैप्टन के साथ में लड़ाई हो गई है। कैप्टन को इस यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है और आप भी हमारी यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हो, तो आपको भी हमारे हारने से अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हाईसुंग पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। तो दोनों हाईसुंग को अपने साथ में रेस्टोरेंट लेकर आते हैं। वहाँ पे गोयरा और उसके फ्रेंड बैठे होते हैं। गोयरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे में था, तो वह दाएवून का सारा सच बता देता है कि फेक ऑडिशन देने का आइडिया दाएवून का नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली का था। और ये बात सुनकर हाईसुंग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि इसका मतलब मैंने बिना फालतू में ही दाएवून को ही गलत समझ लिया। जिस पर गोयरा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि गोयरा तो बहुत आराम से सो रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड आकर उसे जगाता है और बोलता है कि जल्दी चलो कैप्टन, हमारा हाईसुंग के अगेंस्ट एक कंपटीशन है। जिस पर हाईसुंग जल्दी से वॉलीबॉल हॉल में जाता है रेडी होकर और वहाँ पर सबसे पूछ रहा होता है कि ये किसका आइडिया था। तो वोंग कहता है कि कैप्टन आप ही ने तो नशे के अंदर उसे चैलेंज किया था। ये सुनकर तो गोयरा और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, मगर वहाँ पर हॉल में बहुत सारी लड़कियों की भीड़ देखकर वो बोलता है हाईसुंग का नाम सुनकर ही हॉल फुल हो गया है। दूसरी तरफ गोयरा की टीम के आधे मेंबर्स हाईसुंग के साथ थे, जहाँ गोयरा का बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी टीम में कैसे हूँ, जबकि मुझे अपने दोस्त गोयरा की टीम में होना चाहिए। जिस पर एक लड़का बताता है कि भाई कल तूने ही नशे में ये कहा था कि तू हाईसुंग को चूज़ कर रहा है, और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। हाईसुंग उन सभी से चुप होकर मैच स्टार्ट करने को बोलता है। फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, वहाँ पहले ही बॉल में हाईसुंग इतना दमदार शॉट मारता है कि गोयरा की टीम का एक मेंबर तभी आउट हो जाता है। और ये देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग गोयरा भी। वहीं दूसरी तरफ दाएवून भी चीयरलीडिंग टीम के जजेस को अपना ऑडिशन देने आती है, जहाँ से पूछा जाता है कि वो चीयरलीडिंग टीम में क्यों आना चाहती है। तो इस पर वो बताती है कि पहले मैं यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आई थी, बट अब वो किसी को ये प्रूव करना चाहती है कि वो कभी भी हार नहीं मानती है। फिर जजेस स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। दाएवून बहुत ही अच्छे मूव्स करके दिखाती है, जिससे कि सभी जजेस इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे तुरंत ही अपनी टीम में ले लेते हैं। इस तरह से दाएवून ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और सबसे पहले ये खुशी बताने के लिए वो हाईसुंग के पास जाती है, बट वो क्लास में नहीं होता है, इसलिए वो दूसरी क्लास में जाती है, वो वहाँ भी नहीं होता है। फिर दाएवून हाईसुंग को हर जगह ढूंढने लगती है, बट वो कहीं भी नहीं मिलता है। आगे रास्ते में उसे टीचर दिखती है, तो दाएवून को रोककर उसे क्लास की फ्रेशर पार्टी के बारे में बताती है, जो कि आज रात 8 बजे होने वाली है, और कहती है तुम इस पार्टी में ज़रूर आना क्योंकि सभी स्टूडेंट आने वाले हैं। तो दाएवून
पूछती है कि हाईसुंग भी आएगा क्या, तो वो इस पर बताती है कि हाँ। दाएवोन उनसे पूछती है कि क्या आपने हाईसुंग को कहीं देखा है, जिस पर टीचर ने उसे बताया कि वो वॉलीबॉल हॉल में है। और ये सुनकर दाएवोन उन टीचर्स को थैंक कह के खुशी खुशी वॉलीबॉल हॉल में आ जाती है। जैसे ही वह हाईसुंग को देखती है वो इतनी अच्छी तरीके से खुश होकर मैच खेल रहा होता है। ये देखकर हाईसुंग के ऊपर से उसकी नज़रें हट ही नहीं पाती। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब दाएवोन ने गोयरा को छोड़कर हाईसुंग को ही नोटिस किया। इसका मतलब ये है कि दाएवोन भी हाईसुंग को अब पसंद करने लगी है। और फिर जब जैसे ही हाईसुंग मैच जीतने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होकर स्माइल कर रहा होता है, तो ये देख के दाएवोन भी स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रेशर पार्टी भी दिखाई जाती है, जहाँ टीचर सभी से पूछती है कि हाईसुंग और दाएवोन अभी तक क्यों नहीं है। तभी दोनों आ जाते हैं और लेट आने की पनिशमेंट होती है लव शॉट पनिशमेंट। लेकिन जब दाएवोन अपनी ड्रिंक नहीं कर पाती है तो हाईसुंग उसकी ड्रिंक लेकर खुद ही पी जाता है। और ये सीन देखकर तो सारे के सारे लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है। बट वो दोनों गर्ल्स ये देखकर खुश नहीं हो पाती है। आफ्टर पार्टी हाईसुंग वापस घर जा रहा होता है तो दाएवोन उसको पीछे से रोकने के लिए आती है, लेकिन रोक नहीं पाती। और जब फिर एक बाईसाइकिल से दाएवोन टकराने वाली होती है तभी हाईसुंग वहाँ आकर दाएवोन को बचा लेता है, जहाँ दाएवोन तो बच जाती है, मगर इस चक्कर में वो बेचारा साइकिल वाला बहुत सारा आगे जाके गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें भी आती है। इस पर वो दाएवोन को उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन हाईसुंग दाएवोन के कान पर अपना हेडफोन लगा देता है, जिससे कि उसे उस लड़के की उल्टी सीधी बातें सुनाई नहीं देती है। आगे हाईसुंग दाएवोन को सॉरी कहता है और बताता है कि उसे गोयरा ने सब कुछ बता दिया है। फेक ऑडिशन का आइडिया तुम्हारा नहीं बल्कि लिली का था। आगे दाएवोन भी बताती है कि इट्स ओके, मुझे भी गोयरा ने बताया है कि मेरे साथ लंच पे वो सिर्फ तुम्हारे कहने पे गया था। तुम्हारी इस हेल्प के लिए थैंक यू। लेकिन मुझे पुराने स्कूल में बुली किया जाता था क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी में अच्छी थी और मैं किसी भी चीज़ में स्मार्ट नहीं थी, इसलिए मेरी बहन मेरी हेल्प करने के लिए यूनिवर्सिटी आई। और वैसे ही तुमने भी मेरी हेल्प की, लेकिन मुझे अब किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, यानी कि अब मैं सब कुछ खुद से ही करना चाहती हूँ। ये सुनकर हाईसुंग को लगता है कि वो उससे दूर होना चाहती है और थोड़ा सैड हो जाता है। और इधर हमारी दाएवोन सभी पुराने मोमेंट्स याद करने लगती है, जब हाईसुंग दाएवोन के साथ था और हमेशा उसे हिम्मत देता था, कभी भी हार ना मानने का कहता था। और मन ही मन कहती है कि मैं गोयरा को नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी हाईसुंग भी दाएवोन की तरफ देख लेता है, वो जल्दी से घबरा के भाग जाती है, जिसे ऐसा करते हुए देख हाईसुंग को लगता है कि दाएवोन के मन में उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है और वो बुरी तरह से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें गोयरा को कोच के घर पे दिखाते हैं, जहाँ गोयरा हार से सदमे में आकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तभी वूबिन वहाँ आती है और गोयरा को ज़मीन पर पड़े हुए देखकर जानबूझ के उसके पैर पर चढ़ जाती है और फिर कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम यहाँ पड़े हुए हो। फिर गोयरा को अपने घर से भगाने की वो पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं जाता और कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरे पास कहीं और जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि हाईसुंग से मैच हारने के बाद मैं अपने हॉस्टल में किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। तभी कोच वहाँ आते हैं और वहाँ रुकने के लिए उसे इजाज़त दे देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि हाईसुंग गोयरा के पास आकर उसे शर्त पूरी करने के लिए बोलता है। गोयरा पूछता है कि कैसी शर्त, तो इस पर हाईसुंग गोयरा को याद दिलाता है कि उसने उस रात नशे में कहा था कि अगर तुम मैच जीतोगे तो मैं तुम्हें सीनियर कह के बुलाऊंगा, वो भी पूरी इज्जत के साथ। और ये सुन के गोयरा सभी दोस्तों की तरफ देखता है और पूछता है, तो सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। और फिर क्या हमारे गोयरा को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। अगली रात को हमें दिखाते हैं गोयरा और हाईसुंग साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं नशे की हालत में। गोयरा हाईसुंग को अपना डैडी बोल रहा था, बट अब हाईसुंग को भी इनकी कंपनी अच्छी लगने लगी। तभी दाएवोन वहाँ भागती हुई आती है और कुछ अर्जेंट बात करने के लिए हाईसुंग को बाहर आने के लिए कहती है, जिसे देखकर हाईसुंग बाहर आता है और वो उसे बताती है कि यूनिवर्सिटी फ़ोटोशूट है कल हमारा, जिसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। और फिर हाईसुंग से उसका मोबाइल नंबर भी मांगती है और हाईसुंग उसे वो दे देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब हाईसुंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड करने को कहता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और बातें करने लगते हैं। और आगे हाईसुंग दाएवोन को कहता है कि वो गोयरा की टीम को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि सच में उन्हें एक सेटर की ज़रूरत है और वो लोग भी रोज़ उसे परेशान करते रहते हैं। दाएवोन भी हाईसुंग को सॉरी कहती है कि गोयरा के कहने पर हाईसुंग को ज़बरदस्ती अपने साथ मैच दिखाने लेकर गई, जिस पर हाईसुंग दाएवोन के सर पर हाथ रख के बोलता है कि कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें भी मेरी वजह से ही फोर्स किया गया था। और फिर दाएवोन को देखते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगता है, जिसे ऐसे बिहेवियर से दाएवोन भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। हाईसुंग बोलता है कि अब वैसे भी हम सभी एक ही यूनिवर्सिटी के पार्ट है, इसलिए उन्हें हारते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग दायवुन यूनिवर्सिटी फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आती है, जिसे ऐसे देख के गोयरा बिल्कुल उसे पहचान नहीं पाता और उसे पूछता है कि ट्विन सिस्टर लिली हो या फिर तुम दायवुन ही हो, तुम बहुत ही प्रिटी दिख रही हो। तभी पीछे से हाईसुंग भी वहाँ आ जाता है। यूनिवर्सिटी फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आता है और सभी को आके बताता है कि हाँ, यह ब्यूटीफुल गर्ल दायवुन ही है। और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी बुरी तरह से हैरान रह जाते हैं और हाईसुंग दायवुन को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, जिसे साथ में जाता हुआ देख के गोयरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम दायवुन को किसी और के साथ देखकर उससे जेलसी फील होती है और बोलने लगता है कि मैंने कभी दायवुन को नोटिस कैसे नहीं किया, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर गोयरा के दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और गोयरा उन सभी को वहाँ से मार के भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हाईसुंग और दायवुन का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पहले तो दायवुन बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और बिल्कुल सही से पोज भी नहीं दे पा रही होती, इसलिए हाईसुंग दायवुन के क्लोज आकर उसको हिम्मत देने लगता है और बिल्कुल भी घबराने से मना करता है। दायवुन से लंबी लंबी सांसें लेने के लिए बोलता है। दायवुन हाईसुंग के इतने ज़्यादा क्लोज होकर और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी, मगर फिर बाद में इन दोनों का फोटोशूट बहुत अच्छे से हो जाता है और साथ ही सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। और अब क्योंकि गोयरा को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो डायरेक्ट आकर पूछता है कि क्या सच में दायवुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर जैसे ही हाईसुंग कहता है कि नहीं, तुम्हें कितनी बार तो बता चुका हूँ कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और ये सुनकर गोयरा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, क्योंकि अब वो मेरी है। गोयरा दायवुन के पास आकर बोलता है कि हम दोनों आज से एक दूसरे को डेट करेंगे, जैसा कि तुम स्टार्टिंग में ही चाहती थी, यानी आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसकी यह बात सुनकर दायवुन और हाईसुंग दोनों ही बहुत बुरी तरह से शॉक रह जाते हैं और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही और भी ड्रामास देखने के लिए गाइस सपोर्ट मी, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।